विश्व का काम तमाम तमाम तमाम। यह जो इस्लामिक नाम का एक दीमक आ गया है, पूरे विश्व का काम तमाम करने वाला है। देखा जाए तो 57 देश बना लिए हैं इस्लामिक संगठनों ने, और यह एक दीमक है जो कि देश को पूरी तरह से चाटे जा रहा है। कितने केसेस हो रहे हैं अभी ब्रिटिश में, देखा होगा ब्रिटेन में, कि अपने हिंदू मंदिरों पर अफवाह उड़ा करके हमला किया गया, मंदिरों को तोड़ा गया, झंडे जलाए गए, और कई हिंदुओं के ऊपर जो है पता नहीं कहां से इतने लगातार मुसलमान आ गए, उस पर हमला भी किया, जो कि ब्रिटेन का ये कांड है। सबके ये कानों में खबर है, जो कि सब लोग टीवी या न्यूज़ देखते हैं। ब्रिटेन में वहाँ की पुलिस इसको हल्के में लेकर के मामले को ज़्यादा सीरियस नहीं लेती है, लेकिन ब्रिटेन में भी मुसलमान हावी हैं, और ब्रिटेन के लोगों के लिए भी खतरा है और हिंदुओं के लिए खतरा तो है ही है। इसके अलावा आप देख रहे होंगे कि पाकिस्तान है तो वहाँ पे हिंदुओं की आबादी कितनी थी और कितनी हो गई है। उनकी जो हिंदू हैं हमारे बहन बेटियां, उनके साथ कैसे ज़बरदस्ती होता है, उनके साथ कैसे गलत कार्य होते हैं, और ज़बरदस्ती उनको इस्लाम बनाया जाता है, इस्लाम में कन्वर्ट किया जाता है। और भारत में भी लव जिहाद का कितने केसेस हो रहे हैं, रोज़ सुर्खियों में आ रही है, जो न्यूज़ में आ रही है। जो हमारी बहनें कन्वर्ट हो गई हैं स्वेच्छा से, तो वो तो चलो हो गई हैं, लेकिन जो नहीं होती हैं, बगावत करती हैं, तो उनकी हत्या कर दी जाती है। देखा होगा सभी ने, हत्या हो जाता है, या जो है उनके साथ बहुत बड़े कुकर्म होते हैं, फांसी से लटका दिया जाता है। इसके अलावा पेट्रोल डाल के छिड़क दिया जाता है। आपने देखा होगा झारखंड वाला केस, झारखंड में एक फांसी वाला भी केस हुआ था। इसके अलावा आपने देखा होगा कि पेट्रोल छिड़क करके जो है हमारी जो भी बहन थी उसको जला दिया गया था। इसके अलावा हर जगह ये केसेस हो रहे हैं, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे तेलंगाना हो, ये सब केसेस हो रहे हैं। इसके अलावा पीएफआई का इसमें पूरा हाथ है। ये जितने भी इस्लामिक संगठन है, आतंकवादी संगठन है, इस्लामिक आतंकवादी संगठन ही, क्योंकि ये पूरा संगठन चाहे मौलाना हो चाहे कुछ भी हो, ये लोग सबको, जो हमारे गरीब तबके के लोग हैं, जो थोड़ा सा लाचार हैं, जिन तक जो है सरकार की नजर नहीं पहुंच पाती है, वहां ये लोग जाते हैं। गरीब जो तबके के लोग हैं या शोषित लोग हैं, उनको लालच दे करके कन्वर्ट करते हैं कि चलो, जातिवाद में चूंकि लोग बटे हुए हैं, कई खूबियां हैं, उसको सुधार करते करते ही होगा धीरे धीरे, लेकिन यह तेजी से ये संगठन हावी है, और धीरे धीरे ये लोग पूरी तरीके से पैर पसार चुके हैं, और इन लोगों का सुनियोजित कार्य है, प्री प्लान कार्य है। ये लोग अपने कार्यों में पूरी तरह से एक मिशन की तरह लगे हुए हैं, और कोई कार्य नहीं करते हैं, क्योंकि इन लोगों की विदेशी फंडिंग आती है, क्योंकि गजवा हिंद बनाना चाहते हैं ना भारत देश को। गरीब तबके के जितने भी पिछड़े शोषित लोग हैं, उनके यहाँ जाते हैं, लालच दे करके इस्लाम में धर्म परिवर्तन कराते हैं, और उन्हीं को हम लोगों के प्रति भड़काते हैं। यहाँ भारत, अखंड भारत के जितने भी मुसलमान अब के हैं, सब कल के हिंदू ही थे। आप लोगों को समझ में आना चाहिए, अब जगना है, अभी भी लेट नहीं हुआ है, क्योंकि अपनी जो 130 करोड़ की जो जनसंख्या है, यह जनसंख्या जो है, मान चलिए कि 30 करोड़ कहते हैं, हम तो कह रहे हैं कि 40 करोड़ वो धीरे धीरे हो चुके हैं। लालच में आकर के सब लोग परिवर्तित हुए हैं, और इस्लामिक फंडिंग होती है, और सब लोग एक दूसरे का साथ देते हैं। अब हमारी सरकार से ही दरख्वास्त है, निवेदन है, रिक्वेस्ट है, हम्बल प्रार्थना है कि आप लोग इन लोगों को, जो लालच में आकर के सरकार की नीतियों को नहीं मानते हैं, भारत सरकार की जो भी योजनाएं हैं, या भारत सरकार के संविधान है, या भारत सरकार के जो कानून है, नहीं मान रहे हैं, इन लोगों को सरकार से मैं यही प्रार्थना करता हूं कि सरकार जो लालच में आकर के शरीयत पे चल रहे हैं, उन लोगों के लिए लड़ रहे हैं। और आजकल क्योंकि उनके गार्जियन तो कन्वर्ट हुए हैं, बच्चे भी कन्वर्ट हो रहे हैं, गार्जियन, लेकिन उन लोग तो कूट कूट के भर दिया गया है ना कि इस्लाम ही सब कुछ है।
ये काफिर को खत्म करना है। इसीलिए इन लोगों को बचपन से ही सिखाया जाता है, कुर्बानी दी जाती है, गला रेत रेत करके जो है मारा जाता है, जानवर को निर्मम जो है, जो इन लोगों के यहाँ कलमा होता है, कलमा वो यूज होता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। तो ये दिखा करके, चाहे वो मुर्गा हो, चाहे बकरा हो, चाहे भैंसा हो या गाय हो, ये हलाल करते हैं दिखा दिखा करके, और उन लोगों को परिपक्व बनाते हैं। और उन लोगों की जब भी आपने देखा होगा कि खतना होती है, जब बच्चा उनके यहाँ 1.5-2 साल का होता है या 2.5 साल का होता है, तो उनके यहाँ खतना होता है, प्लस उनके यहाँ जुलूस निकलते हैं, उसमें जो है उन लोगों को पूरी तरह से परिपक्व किया जाता है। इसके अलावा मदरसे में जब पढ़ते हैं तो बच्चों के साथ मौलाना लोग गलत कार्य भी करते हैं, तो वो पूरी तरह से मजबूत बनाते हैं। ये मदरसों में घुस करके हमने देखा है पत्रकारिता के दौरान और समझा है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। इसके सबूत हम दे सकते हैं भारत सरकार को और यूपी सरकार को, चाहे जिसको भी, जहां पे जिस चीज की जरूरत पड़ेगी मैं दे सकता हूं। तो ये आतंकवाद का एक गढ़ है मदरसा, और जो वह बोर्ड है ये भी इस्लामीकरण फैलाता है पूरे भारत में, जितनी भी जमीनें उस पर कब्जा करने की नीति है। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि ये लोग जब लालच में आकर के ऐसा कर रहे हैं, तो भारत सरकार को इन लोगों को जो भी सरकार की योजनाएं हैं ये खत्म कर देनी चाहिए। इसके अलावा इनको दोहरी दूसरी नागरिकता, प्रथम नागरिकता नहीं, इनका वोट देने का अधिकार पूरी तरह से संपन्न कर देना, मतलब छीन लेना चाहिए, समाप्त कर देना चाहिए। तो ये लोग अगर कन्वर्ट हुए लालच में आकर के, वो लोग इस्लाम वाले जो विदेशी फंडिंग हो रही है, चाहे मरकज है जो शिक्षा दी जाती है वहां पर, या बाहर से फंडिंग हो रही है, तो उससे लोग पल पूछ रहे हैं। तो सरकार अपने जो टैक्स पेयर हैं, जो टैक्स देते हैं बेचारे, चाहे वो उद्योगपति हो, चाहे मीडियम फैमिली वाला हो, चाहे अन्य लोग हैं हमारे यहाँ, तो उनको लाभ पहुंचाएं। इन लोगों की नागरिकता को पूरी तरह से समाप्त करें, और नहीं समाप्त कर पा रहे हैं तो दूसरे जैसे पाकिस्तान में है, इन लोगों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए दूसरी नागरिकता, प्रथम नागरिकता नहीं, तो इन लोगों के लिए वही करें। और जब इन लोगों की फंडिंग आ रही है तो अपने भारत सरकार की टैक्स पेयरों के पैसे से सरकार बिल्कुल भी इन लोगों को पैसा न दे, ना ही कोई योजना पहुंचाए। सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, ये सबका विश्वास का स्लोगन हटाना पड़ेगा, लालच में नहीं आना है। अन्य पार्टियां तो वोट बैंक के लिए ये सब कर रही हैं, लेकिन अपने भारत सरकार से ऐसी उम्मीद मैं नहीं करता, कि चूंकि ये जो अपनी भाजपा है, ये जो भाजपा बनी है, ये चाहे योगी जी बने हैं, चाहे मोदी जी बने हैं, तो ये हिंदुओं की वोट से बने हैं। कोई मुसलमान वोट नहीं देता, चाहे भले पार्टी में हो। इन लोगों ने कसम खिलाया गया है, इसका प्रूफ मैं दे सकता हूं, जैसे चाहे वैसे आप लोग ले सकते हैं, मैं आप लोगों को दूंगा। और किसी को जबरदस्ती हीरो नहीं बनाना है। कोई भी बात होती है आप लोग हीरो बना देते हैं अवैसी को या मौलानाओं को, ये सब देश के गद्दार हैं। कभी भी मीडिया वालों से मैं कहता हूं, इन लोगों को कभी तवज्जो न दें, क्योंकि आप ही लोग हीरो बनाते हैं और आप ही लोग जीरो बनाते हैं, क्योंकि चौथा स्तंभ है आप लोग। सो मैं आप लोगों से करवत निवेदन करूंगा कि आप लोग कभी भी इन मुसलमानों को ना ही टीवी डिबेट में बुलाइए, ना इन लोगों को तवज्जो दीजिए। संविधान में परिवर्तन अब सरकार को लाना पड़ेगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल जो है उसको लागू करना पड़ेगा। अगर दोहरी नागरिकता नहीं समाप्त कर रहे हैं, तो दोहरी नागरिकता इन लोगों को नहीं दे रहे हैं, तो समाप्त करने की बात मैंने बोली, इन लोगों की दूसरी नागरिकता देने की जरूरत है। और इन लोगों की कोई भी योजनाएं हैं, इन लोगों की देने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल लाने की जरूरत है। सबका जो कानून है सबके लिए है, ये विशेष ध्यान देने की जरूरत है सरकार को। इसके अलावा वह बोर्ड जो बना हुआ है, इसको प्रस्ताव पारित करके जो भी आप लोगों के पास जो कार्रवाई होती है करते हुए इसको खत्म करने की जरूरत है। क्योंकि धर्म के आधार पर बंटवारा हुआ था तो पाकिस्तान तो चला गया ना, अब यहां पे हम लोग क्यों करें? तो यहां पर पूरी तरह से इस चीज को समाप्त कर देना है। वक्फ बोर्ड, पर्सनल लॉ बोर्ड या जितने भी हमारे देश विरोधी ताकतें हैं, इनको पूरी तरह से खत्म कर देना है। यही मैं सरकार से दरख्वास्त करता हूं। शब्द बहुत है करने के लिए, लेकिन माफी चाहूंगा, शब्द कम पड़ जाएंगे बोलने लगूंगा तो, क्योंकि वीडियो बन रहा है, वीडियो लंबा हो रहा है। सो सरकार को पहल करनी पड़ेगी और जनता को भी आवाज उठानी पड़ेगी कि इस
आतंकवादी जो दीमक की तरह फैल रहे हैं, जो कि हमारे लिए घातक है, नुकसानदायक है, इसको तुरंत से पहले जल्द से जल्द इसको सरकार पहल करे और नियमानुसार इसको समाप्त करे। जनता भी इस पे गौर फरमाए। हमारा अधिकार, हमारा जमीन, हमारा टैक्स पेयर जितने भी भाई हैं, हम लोगों को लाभ मिलना चाहिए। ये लोग टैक्स नहीं पे करते हैं, ये लोग तो सबको पता है क्या करते हैं, अपना धर्म का प्रचार करते हैं। तो लिहाजा ये सब चीजें खत्म होनी चाहिए। भारत फिर से अखंड भारत बन जाएगा और एक विकास के पथ पर अपना भारत धीरे धीरे बढ़ रहा है, विकसित देश बनने जा रहा है। 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था हो चुकी है हमारे टैक्स पेयरों की वजह से, और ताकत के मामले में हम लोग 4थे नंबर पे हैं। तो यह मोदी जी की देन है और हमारे जो युवा या चाहे हमारे सनातनी भाई हैं जो जागृत हुए हैं, उनकी देन है। चलिए ठीक है, फिर मुलाकात होगी। इस पे आप सभी को ध्यान देने की जरूरत है। जय श्री राम, वंदे मातरम।